मेरा सवाल विवेक जी से है कि सर आप ये बताइए, अगर आप जैसे कि अभी औरंगजेब का समर्थन करते दिखे, तो अगर वो जो अबू आजमी जी ने जो दिया था बयान, अगर वो इतने ही सही थे तो अपनी बात पे अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? विवेक जी आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था इस मुल्क में, उसने 50 साल राज करा। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा। इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा है? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एग्री विद शंकराचार्य। आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली, आप जैसा जिसे कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं कर सकते। अरे यार नालायक क्या होता है? मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंटी हिंदू कहे जाने वाले विवेक श्रीवास्तव, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कट्टर देश प्रेमी विष्णु शंकर जैन को। दोस्तों विवेक श्रीवास्तव को क्यों हिंदू विरोधी कहा जाता है, यह बात आप इस डिबेट को देखने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस डिबेट में विवेक श्रीवास्तव खुलेआम औरंगजेब को सपोर्ट कर रहा था और औरंगजेब की तारीफों के पुल बांध रहा था। इसी पर दोस्तों आज इस डिबेट में विष्णु शंकर जैन ने विवेक श्रीवास्तव को ऐसा धोया है, ऐसा बेइज्जत किया है, जिसे देखने के बाद आप लोग को जरूर ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विवेक जी आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत सुपर मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी ना। द फोकस ऑफ द नेशन शुड बी ऑन योर प्लेसमेंट, नॉट ऑन दी स्ट्रक्चर्स। राम मंदिर का फैसला दंगे कराने के लिए आया था? नहीं, राम मंदिर का फैसला विशेषाधिकार के तहत है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूट नहीं एड्रेस होगा। मेरा सवाल विवेक जी से है कि सर आप ये बताइए, अगर आप जैसे कि अभी औरंगजेब का समर्थन करते दिखे, तो अगर वो जो अबू आजमी जी ने जो दिया था बयान, अगर वो इतने ही सही थे तो अपनी बात पे अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? जी औरंगजेब सही भी था, गलत भी था, वो राजा था, वो डेमोक्रेटिक राजा नहीं था, लेकिन वो इस देश का इतिहास है। जो राज धर्म का पालन करे वो राजा होता है। सर किसी डिक्टेटर को आप राजा कह देंगे? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था इस मुल्क में, उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? ज्यादा मंदिर है गलत जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जब आप जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। संभाजी को शर्म नहीं आती आपको? वो 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चरें। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा है? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो मेरे मुल्क की वही जैसे बाकी के मुगल, भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी, कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा, तो पहली बात। कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर। पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है,
तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है? सर लेकिन सर कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा, तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? भारत की किसने कहा आपको? बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। लिस्ट में जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहा था? कुंभ को लेके बात हुई है, कुंभ वाला सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा बागेश्वर ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, सवाल डालिए। बिल्कुल बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध। अरे आप यहाँ पे टीवी में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपने यहाँ पे इस डायस के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप हमको मत ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना है। सुनिए, कोई अलग नहीं है, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, अलग नहीं है। जो माइनॉरिटी की तरफ से अगला सवाल ये है, जरा ये देखिए, जैन कुंभ समाज के बारे में और आप जिक्र कर रहे थे कि कुंभ में क्या अलग नहीं हुआ, है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही किनसे मिले? थी, शांति 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 शांति। ये जरा देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के बाद कौन सा हैरान करने वाला बयान है? मरने वाले को मोक्ष मिल गया, इस्तीफा दें योगी, या सरकार ने सिर्फ प्रचार किया? सबसे हैरान करने वाला बयान सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, ये सबसे हैरान करने वाला बयान है। सबसे हैरान करने वाला बयान था। मतलब बाबा बागेश्वर के बयान से आपको हैरानी नहीं हुई? और आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? सुनिए, आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं? अरे आप करो ना, अरे आप करो, हम तो करते हैं। नहीं तो आप भी करेंगे, हमें जो सही लगेगा वो बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? अरे आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। ऐसा कर दिया शुरू से कि अब आप इधर कुछ पूछेंगे, वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर शांत रहें। आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे, और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला सकता हूं। क्या बात, ये बात है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी, आप चिल्लाओ सब। नहीं विष्णु जी, इस वाले सवाल का जो आपने जवाब दिया, एक सेकंड शांति चाहता हूं। आप लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूं वही बोलूंगा। पर शंकराचार्य से जो बिलीव करता हूं वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया हूं। एक मिनट, नहीं, शंकराचार्य आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा जिसे हम कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं कर सकते। हम नालायक निर्लज्ज तो मैं भी कह सकता हूं। बिल्कुल कम्युनल मैं भी कह रहा हूं, तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूं। उससे क्या आपकी तो हैसियत नहीं है खड़े रहने। प्लीज प्लीज मर्यादा। जो संभाजी महाराज की जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होकर, उस औरंगजेब को खड़े होकर यहाँ पे सपोर्ट करता हूं। आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी देर शांत रहिए। आप शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या शांत रह बकवास करो। क्या आपने पहले कहा मैं 5 मिनट रहूंगा, बकवास, फिर आप बकवास जैसी चीजें लाएंगे, फिर उसको रोक पाऊंगा मैं? अरे यार नालायक नहीं होता है। मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लीज 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 किसी को महाराज की जबान खींच ली। अगले सवाल सर प्लीज तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। आपने जिसने सपोर्ट किया, एक फ्री कंट्री, गलत है। नहीं सर, अब ये भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सेक्युलर स्टेटस का क्या रहेगा, या फिर नहीं रहेगा? सेकुलर स्टेटस सबसे पहले खत्म होगा। सबसे पहला काम होगा, सेकुलरिज्म इज द बोगस प्रिंसिपल। सबसे अगर कोई फर्जी प्रिंसिपल इस देश में लाया गया है तो वो सेकुलरिज्म का है, जिसको आज तक कभी डिफाइन नहीं किया गया। तो संविधान की प्रस्तावना में जो जोड़ा गया, गलत जोड़ा गया है गौतम जी। 1976 में बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के, गलत ढंग से जब देश इमरजेंसी में था, तब 42nd अमेंडमेंट लाके सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिए गए। 1970 के दशक में कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डाल के 2 शब्द प्रियम्बल में डलवाए सेकुलर और सोशलिस्ट। अब जरा मैं यहाँ कुछ रखना चाहता हूँ आपके सामने। प्रिंसिपल को बदलेंगे। अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलरिज्म को इस कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मिनट, इस कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहे हैं आप। इनको तालिबान जब जनता चाहेगी, शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, शर्म आपको आनी चाहिए। वाह क्या सीन है। शर्म आपको आनी चाहिए, जिसको कुछ पता नहीं है। शर्म तो जो लोग, देखिए अब इसीलिए जब मैं बोलूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप फिर आप उधर जा रहे हैं। इसको शर्म आनी चाहिए। ये शर्म नहीं, इनको आप फिर इस तरह की शब्दावली में फिर वो 2 कदम आगे, फिर आप 4 कदम आगे। कहा कि सेकुलरिज्म एक बोगस सिद्धांत है। आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सेकुलरिज्म के साथ आप हैं आप जाओ ना, या नहीं है या विरोधाभास आपको है? बहुत कानून पता है, तो आप जाके FIR कर दो।
चलिए आप जरा मैं यहाँ पे आप सर आ जाइए, आपको एक बार मैं तकलीफ दूंगा, आप जरा आ जाइए, आप जाके आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपको बहुत मैं आपके सामने कुछ प्ले करने वाला हूँ। ये बोल रहा हूँ इसको देखिए प्रिंसिपल है, आप FIR कर दो मेरे पे। विष्णु जी एक सेकंड आप भी आइए। नहीं बजा तो मैं क्या करूं? भैया इनके लिए ताली बजाइए। विष्णु जी मुझसे विष्णु जी मुझसे मैं क्या करूं? विष्णु जी जब आप देश की आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हो तो लोगों की ताली नहीं बज रही है। शर्म आपको आनी चाहिए, जो यहाँ पे देश की मर्यादा के खिलाफ आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए, आइए, शर्म आपको आनी चाहिए। ये जब आप जैसे लोगों को यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। विष्णु जी ये जब आप जैसे लोगों को यहाँ खड़े नहीं रहना विष्णु जी चाहिए। जब आप ये देखते आप जैसे लोगों को यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। शर्म आपको आ रही है, शर्म आपको आनी चाहिए। आपने देश की आत्मा के खिलाफ बात करते हैं, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। शांति संविधान को ताज़ा कर दिया आपने, शर्म तो मुझे आती है। ओके तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने विवेक श्रीवास्तव की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता है दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।